देखिए, अगर आप भी नींद ना आने की समस्या से परेशान है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बता देने वाला हूं जिन योगासन को यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे ठीक हो सकती है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। नींद ना आने की समस्या, इसके बारे में प्राणायाम की एक वीडियो बना के मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्राणायाम आप सोने से तुरंत पहले भी कर सकते हैं। सोने का सही तरीका क्या है उसकी भी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूं, उसको भी देख लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं योगासन की, क्योंकि योगासन की वीडियो हमने अभी तक नहीं बनाई थी। तो योगासन बताने से पहले मैं आप लोगों को नींद क्यों आती है ये बता देना चाहता हूं। आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। मैं अपनी सारी वीडियो में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर आप योगासन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे मैं बेस्ट योगासन आपको बताऊंगा। नाउ नींद का कॉन्सेप्ट समझिए। नींद हमें क्यों आती है, कब आती है नींद? तो नींद रात होने पर आती है। अब ऐसा क्या होता है कि रात होने पर ही हमें नींद आती है? तो नींद जो आती है, हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें से एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड, उससे रिलीज होता है। वो कब रिलीज होता है? जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो हमारा जो ब्रेन है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, और मेलाटोनिन जैसे जैसे हमारी बॉडी में आता है तो हमें धीरे धीरे नींद आने लगती है। अब नींद ना आने की समस्या क्या होती है कि वो जो हार्मोन का सीक्रेशन है वो कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने योगासनों में इस तरह के आसनों का समावेश करना है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पीनियल ग्लैंड यानी हमारे ब्रेन की साइड बढ़े। तो मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट योगा पोजेस, योगासना बता देता हूं इस वीडियो में, जो आपकी नींद की ना आने की समस्या को तो धीरे धीरे ठीक कर ही देंगे, यदि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको भी ठीक करेंगे, और उन योगासन के और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, क्योंकि योग करने से साइड बेनिफिट्स मिलते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आसन बता देना शुरू कर देता हूं। आप लोगों को पता चल ही चुका है कि किस तरह से हमें योगासन करने हैं कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके ब्रेन की साइड रहे, और सारे आसन। और मैं अपने सारे आसन स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, जिससे कि आपको ये नहीं देखना पड़े कि इस आसन के बाद कौन सा आसन करना है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले तो आप बाल आसन में आ जाइए। इस तरह से बैठते हैं, ये बैठेंगे। जब आप इस तरह से बैठ जाएंगे, अपने घुटनों को खोल लीजिएगा जितना खोल सकते हैं। और जब योगासन कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान रखें। हर आसन को जब आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। कैसे ब्रीदिंग करनी है हर आसन में, पहले ये भी समझिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते कि कैसे ब्रीदिंग करनी है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तरीका एकदम सही आना चाहिए। तो कैसे करनी है डीप ब्रीदिंग? देखिए, आसन में गए, 5 से 7 काउंट तक आपको इस तरह डीप ब्रीदिंग में आसन को होल्ड करना है। तो धीरे धीरे सांस लिया, धीरे धीरे गले से सांस छोड़ना है, मुंह से भी नहीं। इस अभ्यास में वैसे हम नोस्ट्रल से सांस लेना और छोड़ना बताते हैं, लेकिन नींद ना आने की समस्या है तो इसमें हम आपकी बॉडी को रिलैक्स कराएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की साइड बढ़वाएंगे। तो जिन लोगों का श्वास इतना लंबा नहीं जाता है, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हो उतना लंबा श्वास लीजिए। एक बार फिर से समझिए, हर आसन को करते हुए आपकी आंखें बंद रहेंगी। तो पहला आसन बालासन, 5 से 7 लंबी गहरी सांस लेंगे, जो जैसे मैंने बताई है। इस तरह से घुटने खुले हुए हैं, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से एक गाल अपना जमीन पर रखेंगे, चेस्ट तक। काफी लोगों का चेस्ट नहीं लगता, वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से जा सकते हैं, हाथ रख के उसके ऊपर अपना एक गाल रख सकते हैं, और फिर 5 से 7 लंबी गहरी सांस लीजिए जैसे बताया था। इस तरह से। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो हेड है वो जमीन से लगा हुआ है,
तो आपका जो ब्लड का थोड़ा सा सर्कुलेशन है आपके ब्रेन की साइड आ रहा है। तो ये बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए स्टार्टिंग में धीरे धीरे हम ब्रेन को तैयार कर रहे हैं कि जब ब्लड फ्लो है, अचानक से अगर हम तुरंत रिवर्स पोजेस कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है, आपको चक्कर आने का खतरा भी हो जाता है या आपको कई बार अनईजीनेस लग सकता है। तो पहले ब्रेन को तैयार कर लेते हैं इस तरह से कि अब हमारे जो ब्रेन में धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने वाला है, जिससे हमें अनईजीनेस ना लगे और हम इस अभ्यास को बड़ा इजीली कर पाए। हर कोई इस अभ्यास को कर सकता है। अगर बीपी की समस्या है तो वो थोड़ा आराम से करें, ज़्यादा समय तक होल्ड ना करें। बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब ये पहला अभ्यास आपने कर लिया। दूसरा अभ्यास, तो देखिए सारे जितने भी पोजेस हैं जिसमें आप आगे झुक सकते हैं वो सारे पोजेस आप कर सकते हो नींद ना आने की समस्या में। फिर भी उनमें से जो कुछ बेस्ट पोजेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा है पश्चिमोत्तानासन। इस तरह से पेट अंदर, सांस छोड़ें। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले आपने बालासन किया, दूसरे नंबर पे पश्चिमोत्तानासन करेंगे। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ के धीरे धीरे इस तरह से नीचे जाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं। और वही अगर आप पैर नहीं पकड़ पा रहे तो इस तरह से पकड़ लीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए घुटने मोड़ के, और डीप ब्रीदिंग करना है। इस तरह से ये आपने 5 से 7 डीप ब्रेथ आसन में होल्ड किया। उसके बाद अपने पैरों को मोड़िए और पीछे लेट जाइए। अगला अभ्यास क्या करना है? अगला अभ्यास हमें करना है सेतुबंध आसन। इसमें आपके ये एक तो हार्ट की ओपनिंग होगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका जो ब्लड का फ्लो है वो आपके ब्रेन की साइड थोड़ा सा इंक्रीज होगा, मतलब पीनियल ग्लैंड की साइड, जिससे कि आप जो आपका पीनियल ग्लैंड है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे सके, ब्लड का सर्कुलेशन आप अपने ब्रेन की साइड बढ़ा सकें। तो इस तरह से जो लोग एंकल पकड़ सकते हैं एंकल पकड़ लो इस तरह और हिप्स को ऊपर उठा लो और उसी तरह से 5 से 7 डीप ब्रेथ। ये 5 से 7 डीप ब्रेथ करें। जो लोग एंकल नहीं पकड़ पाते वो दोनों हाथ नीचे रख के इसी तरह भी जा सकते हैं। ये इस तरह 5 से 7 डीप ब्रेथ करें और नीचे चले जाएं उस तरह से। अब अगला अभ्यास, दोनों पैर सीधे करिए, सुप्त वक्रासन हम करेंगे। दोनों हाथ दोनों साइड खोलेंगे, अपना लेफ्ट पैर को अपने राइट घुटने पे रखेंगे और अपने लेफ्ट घुटने को राइट हैंड से पकड़ के नीचे गिराएंगे अपने राइट साइड और चेहरा रहेगा लेफ्ट साइड। वही 5 से 7 डीप ब्रेथ। इस तरह से ये क्या सेम इसी को रिपीट करना है दूसरी साइड। और हर आसन को आप कम से कम 3-3 बार रिपीट करिएगा, जितने भी आसन मैं बता रहा हूं इन सभी को। या फिर ये एक बार कर लीजिए इसको, फिर दोबारा कर लीजिए, फिर 3 बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए। अब इस हमने राइट फुट को लेफ्ट नी पे रखा, राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ के नीचे गिराया और चेहरा राइट साइड। डीप ब्रीदिंग। इस तरह से सांस लेना है, ठीक है। इसको 3-3 बार रिपीट करिए। उसके बाद एक अभ्यास जो बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है वो है दोनों पैरों को ऊपर करके लेटना है। वो आप सोने से पहले भी 4 से 5 मिनट करके लेट सकते हैं, बट मेक श्योर आपको खाना खाने के 2 घंटे के बाद कम से कम करना है उसको कैसे करना है? दोनों पैर इस तरह से, देखिए मैं आपको इस साइड में जाके बता देता हूं। या तो आप सीधे इस पैर को, दोनों पैरों को इसी तरह से ऊपर रोक सकते हो, या फिर दोनों पैरों को कोई दीवार हो, जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे आप पैर लगा के लेट जाइए 4 से 5 मिनट इस तरह, और नॉर्मल यही ब्रीदिंग करना है।
ये 4 से 5 मिनट अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम पैर सीधे रखिएगा दीवार पे, है ना, इस तरह से सीधे रखना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे आपके ब्रेन की साइड आ रहा है ना। तो पीनियल ग्लैंड पे ब्लड का सर्कुलेशन, आपके सर की साइड ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, उससे जो आपका ब्रेन है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करेगा और उसमें जो भी हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में रिलीज धीरे धीरे अभ्यास के बाद होने लगेंगे। उसके बाद अगला अभ्यास, ये 5 से 7 मिनट तक करना है इस अभ्यास को। उसके बाद अगला अभ्यास, ये सोने से पहले भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगला अभ्यास आपको करना है सर्वांगासन, जो लोग कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर गए, ये भी बहुत बढ़िया, इसमें रुकना है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है तो नहीं करना, अदरवाइज आप इसमें इस तरह से ऊपर एकदम ये करें, धीरे से वापस आना है और उसके बाद फिर से सेतुबंध आसन करना है सर्वांगासन के बाद, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना, इसीलिए। इसके बाद फिर से ये करना है सेतुबंध आसन और उसके बाद कर लेना है पवन मुक्त आसन। तो ये जो आसन है, अगर इनको आप नियमित रूप से करेंगे, अपने योग अभ्यास में शामिल करें, सबको 3 से 5 बार करें। और भी बहुत सारे अभ्यास हो सकते हैं जिसमें आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की साइड आए, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया है नींद कैसे आती है। जब मेलाटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो कहाँ रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? आपके ब्रेन में, एकदम यहाँ से एकदम सेंटर में। तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे और ये पोजेस करने से आपको बहुत और भी फायदे मिलेंगे। जैसे आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपके बाल गिरने की समस्या दूर होगी, आपकी आंखों की समस्या दूर होगी, तो और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो इस तरह से इन सारे योगासन को करो। या आप देखिए, आप इसमें ये भी योगासन कर सकते हैं। इसमें गए, नीचे सर आ गया इस तरह, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। पर्वत आसन भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसको भी कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की साइड जा रहा है। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप योगासन करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा इन फ्यूचर, जिससे कि हम कमेंट को पढ़ के आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।